हर एग्ज़ाम सिर्फ पेपर नहीं होता, उसके पीछे होती है मेहनत, स्ट्रेस, उम्मीदें और कुछ ऐसे मोमेंट जो हमेशा याद रह जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ मैं अपने एमएड के एग्ज़ाम देने आती हूँ। यहीं रुकना, रोज़ कॉलेज जाना और धीरे धीरे ये जगह भी अपनी सी लगने लगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए, अपने एमएड एग्ज़ाम को देने के लिए अभी बाहर निकली थी। मीन्स कि आउट ऑफ सिटी, और आप कह सकते कि आउट ऑफ स्टेट थी। और सफ़र वाकई में लंबा तो था ही, बट एक उम्मीद होती है ना कि चलो ठीक है, थोड़े से कष्ट कर लेते हैं और अगर एक अपने एक्सपीरियंस में एक नया एडिशन डालते हैं तो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसे में आप देख लीजिए, यहाँ पर चूल्हा पर खाना बन रहा है और हम सभी को पता है कि अभी गैस की क्राइसिस चल रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो जहाँ पर मैं रुकी हूँ ये वहाँ का सीन है। तो यहाँ पर ये भगवान जी की मंदिर भी है, जहाँ पर रोज़ सुबह उठने और शाम सोने से पहले इनके दर्शन हो जाते हैं। और इससे एक मोटिवेशन ये देते रहते हैं कि चलो ठीक है भाई, हम यहाँ पे ऐसे जगह पे रुके हैं जहाँ पे, मतलब कहते हैं ना कि भगवान तो सबके अंदर होते हैं, बट वो तो ठीक है, लेकिन भगवान जब आपके सामने होते हैं तो अलग ही एक ये होती है। और यहाँ पर भी है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे जहाँ पे रुकी हुई हूँ वहाँ का सारा आपको टूर करवाती हूँ कि ये जगह कैसा है एक्चुअली। और हाँ फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मन करे आपका तो। और ये कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर मैं आशीर्वाद लेते हुए और देखिए यहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत अच्छा है। और ये स्पेशली हम लोगों के लिए जो कि शहर के 2 रूम वाले फ्लैट में अपनी लाइफ को बिता रहे होते हैं, जहाँ पर बस 2 रूम, बालकनी, किचन और फिर कुछ नहीं, और घर से निकलने के बाद हमारा काम होता है। और वैसे में अगर आपको ये हरियाली दिख जाए तो बात ही अलग है। और हाँ, फाइनली जिस काम के लिए आए हैं, मीन्स खाने के लिए नहीं, लेकिन खाना भी तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो बस ये जब थोड़े से हल्के भूख लगे तो वहाँ पर बिस्किट का पैकेट ही काम आता है। तो उसके लिए मेरे पास थोड़े से बिस्किट के पैकेट्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मैं अपने छोटे मोटे भूख को मिटाने का उपाय कर रही हूँ। और ये है मेरा रूम, जहाँ पर मैं आने के बाद रहती हूँ। और पूरे टाइम मेरा जो टाइम होता है वो इन नोट्स के बीच में बीतता है। और इसके बीच बस थोड़े थोड़े टाइम निकाल करके, ताकि एक रिफ़्रेशमेंट भी मिल जाए। पूरे टाइम अगर आप पढ़ते भी रहेंगे तो फिर सारा कुछ दिमाग के बाहर जाने लगता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े गैप लेते रहती हूँ और थोड़ा सा मूड चेंज होते रहे, माइंड चेंज होते रहे। और इसके लिए थोड़ा सा रिक्रिएशन होते रहे, उसके लिए थोड़े थोड़े वीडियो क्लिप भी शूट कर लेती हूँ। और थोड़ी सी बातें हो जाती है जो भी बच्चे यहाँ पे रहते हैं। और बाकी पूरे टाइम पढ़ाई और उसके बाद कॉलेज में एग्ज़ाम।
लेकिन कहते हैं ना, कोई भी चीज़ मुश्किल हो सकती है, नामुमकिन नहीं। और ज़ाहिर सी बात है कि शादी के बाद पढ़ाई करना, बच्चे के बाद पढ़ाई करना, अगर आप वर्किंग हैं तो उनके साथ सब चीज़ों को मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। और इतना करते करते थोड़ा शाम हो गया और इसके बाद आप देख ही सकते हैं मेरे हाथ में क्या है, थोड़े समोसे, थोड़े पार्टी शार्टी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, कुछ जो लेडीज़ है वो आ जाती हैं शाम को, जो बगल के फ्लैट्स हैं उसमें से। और ये बच्चा देखिए मोबाइल पाने के लिए कैसे करेगा। तो आज मैं, चूँकि कल मुझे यहाँ से निकलना था, तो ये एक दिन पहले शाम का है, मैंने सोचा चलते हैं थोड़ा सा बाहर भी बैठ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेमेस्टर है। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं आरती में, यहाँ हो रहा है। और दूसरे दिन हम लोग अपना बैग ले कर के इतने कड़े धूप में, यानी कि हम लोग दोपहर के 12 बजे निकले, 1 बजे से हमारा पेपर स्टार्ट है। और कुछ दूर तक हमें पैदल ही चलना होता है। और ये देखिए मेरा कॉलेज दिख रहा है यहाँ से, और आगे मैं आपको कॉलेज का व्यू दिखा रही हूँ, ये देखिए। और ये जो कॉलेज है ना, इसकी स्पेशलिटी है कि पूरा जो कॉलेज हमारा एकदम गोल है, और आप जिधर भी देखेंगे उधर सेम व्यूज़ देखने को मिलेगा आपको। पूरा गोल है एकदम से। और ये मैं यहीं पर बैठ कर पढ़ाई कर रही थी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारा एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने का टाइम हुआ, तो मैंने बोला कि अब तो ये लास्ट ही हो, तो क्यों ना थोड़ी सी यादें समेट ली जाए। और यहीं जब स्टार्टिंग था तो लग रहा था कि कैसे बीतेगा, कैसे बीतेगा। और देखिए पता ही नहीं चला कि कैसे भागते दौड़ते अब ये हमारा 4th यानी कि आखिरी सेमेस्टर भी आ गया है। और ये रास्ते की कुछ व्यूज़, जिसको कि मैंने इन यादों को थोड़ी सी समेटने की कोशिश की है, क्योंकि आगे हमारे पास कुछ और नहीं रहेगा, और उतना दूर अब जाना भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ना के बराबर ही है। तो थोड़ी सी यादें ही हैं जो कि रहेंगी। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो